अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अजहा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ रुपए से जायद मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब से जायद चारे के तौर पर कमाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। नतीजा गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है, अरबों रुपए गाड़ियों और जानवर ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ा खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। काले कई 100 अरब रुपए में फरोख्त होती है। चमड़े की फैक्ट्री में काम करने वालों को मजीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया वो अपनी जरूरत पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने करोड़ का कारोबार होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती, बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं पहुंचा होता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म के मानने से एक मुसलमान मुल्क को फायदा होता है। आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला के अहकामात के मानने में हमें कितना फायदा है। इकोनॉमिस्ट की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है। वैसे भी हमारी अकल सारी चीजें लिमिटेड है। ये तो अल्लाह ही है जिसने हमारे लिए ऐसे ऐसे सहारे बनाए हैं, ऐसे ऐसे खजाने खोले हैं जिसका हम हिसाब क्या सोच भी नहीं सकते। माशाअल्लाह फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला की नायात का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हमें रोजाना कम से कम थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे अल्लाह ने हमें किन किन इनायात से नवाजा है। अक्सर एक सिंपल छोटा सा काम में अल्लाह ने हमारे लिए पूरे के पूरे खजाने रखे होते हैं जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लिहाजा बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरा अमल करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हमें सवाब तो इंशाल्लाह मिलेगा, साथ ही दुनिया में भी बहुत सारे रास्ते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलते रहा करें।